आज आप लोग क्लास 12 का अनबैलेंस ब्रिज पर क्वेश्चन देखोगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, अनबैलेंस ब्रिज पर क्वेश्चन कैसे लगाओगे ये आपको समझना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हमने कहा यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपने माना C1 1 माइक्रोफैरड है। क्या है? 1 माइक्रोफैरड। ये आपका C2 है 2 माइक्रोफैरड। कितना है? 2 माइक्रोफैरड। और ये आपका है C3 3 माइक्रोफैरड। कितना है? 3 माइक्रोफैरड। ये आपका है C2 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। ये C2 है, ये आपका C1 1 माइक्रोफैरड। ये आपका 18 वोल्ट का बैटरी है। ये प्लस है, ये माइनस है। क्यों आवेश प्रवाहित हो रहा? पूछ रहा है कुल धारिता। क्या पूछ रहा है? कुल धारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या पूछ रहा है? 18 वोल्ट के कारण आवेश। यही आपका क्वेश्चन है, 18 वोल्ट के कारण आवेश और कुल धारिता। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा अब सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। पहले आप चेक करोगे कि यह बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो आप पहले चेक करोगे कि बैलेंस है कि अनबैलेंस। तो आपको हमने ये तरीका बताया था कि ये अपन ये और ये अपन ये, यदि ऐसा करने पर दोनों बराबर आ रहा है तो अनबैलेंस होगा, और ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो अनबैलेंस। तो यहां ध्यान से देखिए, 1/2 एंड 2/1 किसके रेशियो में आया? 1/2 और 2/1 के रेशियो में आया। तो ये आपका होगा अनबैलेंस। क्या होगा? अनबैलेंस। तो यहां ध्यान से देखिएगा, ये आपका हुआ अनबैलेंस ब्रिज। तो यहां ध्यान से देखिए, आपको हमने एक ट्रिक बताया था कि C इक्विवेलेंट निकालने का। तो आपको क्वेश्चन हम अब बता रहे हैं कि इन दोनों का ट्वाइस करते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का ट्वाइस करते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, 2C1 C2 इसका गुणा इसमें C1 C3 इसका गुणा इसमें प्लस C2 C3 और बटे C3 का ट्वाइस 2C3 एंड C1 एंड C2, चाहे C2 प्लस C1। यही आपका है। तो C इक्विवेलेंट आप निकालिए। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ट्वाइस 2 गुणे 1 गुणे 2 1 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 3 1 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3 बटे बटे इसका ट्वाइस 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 2 गुणे 1। देखिए, अब दोनों सॉल्व करिए इसको। 2 दूना 4 3 6 6 3 कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर दिए, 3 हो गया। 6 3 9 9 4 13/9 माइक्रो फैरड। इतना आपका C इक्विवेलेंट कुल धारिता आया। क्या आया? कुल धारिता। तो यहां ध्यान से देखिएगा, अब आप क्या निकालोगे? दूसरा स्टेप हमने कहा निकाल लिए। तो यहां ध्यान से देखिए, दूसरा आपके पूछा है कि 18 वोल्ट के कारण कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा B बराबर 18 वोल्ट
और C इक्विवेलेंट इक्वल टू 13/9 माइक्रोफैरेड। तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट की वैल्यू 13/9, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना है 13/9 एंड 18, तो 2 9 दूनी 18, 13 दूना 26 माइक्रोकूलम। कितना 26 माइक्रोकूलम। यही आपका आंसर हो गया। ये हमने C इक्विवेलेंट निकाला और ये आपका 18 वोल्ट के कारण आवेश निकाला। तो यार आपको आज हम कुछ बोलने वाले हैं। आपको एक दिन हमने वीडियो, इसके पहले वीडियो एक डाला था, जो एक गरीब व्यक्ति के कारण वीडियो मैंने डाल दिया था कि हर एक साइंस का टीचर जो इसके इस लॉकडाउन में साइंस का टीचर आज 4 साल से 5 साल से या 10 साल से 20 साल से पढ़ाता था। बहुत टीचर ऐसे थे जिनका इनकम बहुत अच्छा था, 40,000, 50,000, 60,000 जो कमाते थे। तो हमने इस पे बोला था कि एक गरीब व्यक्ति का यदि आपसे किसी के पास पैसा ना हो तो आप मदद करिए, उसका एडमिशन के लिए हेल्प करिए। यही आपको हमने बोला। और जो मेरे साथ बीता हुआ था वो चीज आपको हमने उस दिन बोला, और इसके कारण मुझे विद्यालय से निकाल दिया गया और मैं उसी विद्यालय में पढ़ता था। अब मैं ऐसा नहीं था कि मैं 2 विद्यालय पे पढ़ाता था। मैंने किसी विद्यालय का नाम नहीं लिया था और ना ही किसी टीचर का नाम लिया था। आप खुद सोचिए, आपके गांव में एक प्रधानी होता है, प्रधान का चुनाव होता है, उसमें आपके गांव के 3 सदस्य खड़े होते हैं और तीनों एक दूसरे का बुराई करते हैं, तो क्या उनको गांव से बाहर कर दिया जाता है? आप खुद सोचिए, मोदी जी का बुराई राहुल गांधी करते हैं और राहुल गांधी का बुराई मोदी जी करते हैं, तो बताइए उन दोनों को देश से निकाल दिया जाता है? मैंने तो ऐसा बुराई ही नहीं किया, फिर भी बिना पूछे बिना वजह के मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। कोई ये भी नहीं पूछा कि आप क्यों ऐसा बोले, और ना तो कोई मेरा मजबूरी समझा। डायरेक्ट मुझे रिमूव कर दिया गया। बताइए मुझसे कौन सा अपराध हो गया? मैं अपने से नहीं निकला हूं और ना ही कोई टीचर मुझसे पूछा कि आप क्यों ऐसा बोले। ना तो मैंने किसी टीचर का नाम लिया था और ना ही किसी विद्यालय का नाम लिया। एक गरीब व्यक्ति का बात किया। एक टीचर किसी की भविष्य खराब नहीं करेगा कि उसका भविष्य खराब करेगा। मैंने जो सत्य था उसको बोला। आपके पास ये जवाब है, दे सकते हो? कि मोदी जी कांग्रेस भाजपा का बुराई करता है और भाजपा कांग्रेस का बुराई करता है, तो क्या जो सदस्य खड़ा होता है उसे इस देश से निकाल दिया जाता है? एक बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा, ये जान लेना। यदि लाइफ में मुझे कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन होता? आज आपको मैं बता रहा हूं, मुझे 2 दिन नींद नहीं आती थी कि मेरा क्या कसूर है
कि मुझे हर एक जगह से रिमूव कर दिया गया। मेरी क्या गलती है? आज आपको 4 महीना से मैं यूट्यूब भी और पीडीएफ भी सब कुछ कर रहा हूं। बहुत से टीचर थे, वो क्यों नहीं यूट्यूब पे आए? वो क्यों नहीं पढ़ाए? उनको तो भी पढ़ाना चाहिए था। हर एक टीचर क्यों नहीं आया? और जो मेहनत किया उसी को बाहर कर दिया गया। आपका भी जब आप आओगे पढ़ाने तो आपके साथ भी ऐसे होगा, ये जान लेना। जो घटना मेरे साथ हुआ वो आपके साथ होगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अगला टीचर आएगा, क्या उससे टॉर्चर नहीं किया जाएगा? साल भर से मुझे टॉर्चर किया, लेकिन मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। अगला भी टीचर आएगा, उसके साथ भी ऐसे बर्ताव होगा। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता हूं, मैं हमेशा पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। बासी मैं कोचिंग डालूंगा, वहां भी पढ़ाऊंगा। आप लोग पढ़ते रहिए, जिसकी जो इच्छा कहेगी वहां पढ़ेगा। मैंने आज तक किसी लड़के को ना ही इसके वजह से मैंने टॉर्चर किया कि आप मेरे पास पढ़ो या और किसी के पास पढ़ो। मैंने आज तक ये मैं पटेल में या कहीं भी पढ़ाया हूं, लेकिन ये चीज मैंने धमकी नहीं दिया। आज तक किसी लड़के को नहीं कहा कि आप मेरे पास पढ़ो। कहीं भी पढ़िए जहां आपको अच्छा लगे। किसी का कोई मजबूरी नहीं समझता। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिए और पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कराते रहिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। यदि कोई गलती हुई होगी तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं।